नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बिलावर भुजपुर में आए हुए हैं। ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ है ये बीडीसी मेंबरान की भीड़ है। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आज 3-4 साल हो गए इन लोगों को सरकार के आगे बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने रखी नहीं है। सिर्फ इतनी डिमांड रखी कि जो हमारे साथ इनजस्टिस किया, जो हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हमें अपना हक इंसाफ मिलना चाहिए। 1999 से शायद इन लोगों को जो ये इनकी जो कमेटी बनी है तब से ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 2015 या 16 में इनकी जो सैलरी बंद कर दी गई। अगर ये लोग 12 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, ये कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं, फिर इनके साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? इनको अपना हक मांगने के लिए क्यों रोडों पे उतरना पड़ रहा है? क्यों इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जब ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर में ये एक फ़ैशन बन चुका है कि अगर किसी को भी अपना मसला हाईलाइट करना है या अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है तो उनको रोडों पे उतरना पड़ेगा। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इस सब पे बात करने के लिए यहाँ पर बीडीसी मेंबरान, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद सर। सर, क्या वजह है आज 4 साल हो गए आप लोगों को रोडों पे उतरते हुए? कोर्ट में भी आपने अपनी याचिका दायर किया, हर तरफ से आपने अपनी कोशिश की और मुझे लगता है हर तरफ से आपकी कोशिश जो है नाकाम हो रही है। आखिरकार कब आपको इंसाफ मिलेगा? सर यही तो हम सोच रहे हैं, इसीलिए हम तो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साइड तो हम सरकार के पास भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोर्ट में भी गए हैं। आज तक जो हमारी कोई 38 फाइलें जो कोर्ट में दाखिल हुई हैं, और मैं उसी विषय पे आज भी इन लोगों के साथ चर्चा कर रहा था कि हमने अपने बच्चों का हक शीनकार वकीलों की जेबों में डाल दिया। लगभग 50 लाख के करीब होगा, लेकिन एक भी आज तक मसला सामने नहीं हुआ कि हमने ये आपका काम किया। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी दीवार जो थी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A था। सरकार का ये कहना था कि जब तक ये दीवार यहाँ से नहीं टूटेगी, यहाँ पर गरीब को इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। और जब ये दीवार टूटेगी तो यहाँ पर हर उस गरीब को इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ का हकदार है। लेकिन अब आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ किस तरह से गरीब को हक मिल रहा है, किस तरह से हक इंसाफ की हम बात करें, ये तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। सर ये तो एक पॉलिटिकल इशू था। सर नहीं, पॉलिटिकल इशू नहीं है ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। हम इसको पॉलिटिकल इशू समझ के आपसे हमने क्वेश्चन नहीं किया। हमारे कहने का मतलब जो है कि सरकार ने खुद कहा था कि ये दीवार टूटने के बाद यहाँ पर हक इंसाफ मिलेगा। किस तरह से हक इंसाफ मिल रहा है ये आप खुद देख रहे हैं। सर इस बात पे मैं कर रहा हूँ, आपके सामने बात रख रहा हूँ। सर ये जो आपने रखा 370 का मुद्दा था सर, मैं सर एक छोटा सा उदाहरण देता। मैं कोई बड़ा लीडर तो नहीं हूँ सर, मैं तो एक परेशान पहले ही हूँ सर। अगर मैं एक बात छोटी सी आपको बता देता हूँ, बिहार में या MP और मध्य प्रदेश जैसे देशों में, यूपी में कोई धारा तो लगी थी नहीं। अगर वहाँ के लोग हमारे स्टेट के अंदर आके काम कर रहे हैं, औरतों तक बच्चे रोड पे ऐसे चलते हैं, मिट्टी में घुल रहे हैं, तो वहाँ के लोग अमीर नहीं हो सके, तो हमारी 370 टूट के हम कहाँ पहुँचेंगे? देख लिया आज आप लोग। यही तो कहा था ना हमारी सरकार ने। अब तो यहाँ पे हक इंसाफ मिलना चाहिए ना। 3 साल से आप लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। जब तक आपको सैलरी 2-3 हज़ार रुपये मिलती थी तब आपको पूरी सैलरी दी जाती थी। लेकिन जब सैलरी बढ़ने का टाइम आया, जब आपको मौका मिला कि आपका जो घर-बार है अच्छी तरीके से चलेगा, तब आपकी सैलरी जो बंद कर दी गई। सर देखिए, जो पौधा लगाया था, जिस मालिक ने लगाया था वो बीजेपी थी। जो हमारे MP थे चमनलाल गुप्ता जी, उस टाइम की ये बिलेट मैच कमेटी बनी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस वक्त बहुत बड़ी मिलिटेंसी थी। इनके पास इतनी फोर्स नहीं थी जो गांव की रक्षा कर सकते थे। तो गांव में इन्होंने मिलिटेंसी जो रोकने के लिए BDC कमेटी बनाई थी। तो उन लोगों को ट्रेनिंग दी, वेपन दी, हमने ट्रेनिंग की है सर। मैंने खुद अपनी बात करता हूँ, 303 से लेके LMG तक, UMG तक हमने ट्रेनिंग दी है। इन्होंने आर्मी वालों के साथ 3 बार ट्रेनिंग किया है, 6 बार हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो ट्रेनिंग करवाई है। अगर इस सरकार ने ये पौधा लगाया है तो इस पौधे को उखाड़ के किसने फेंका? सर इन्हीं के टाइम में, आज हम BJP की सरकार के टाइम में भी दर्दबर हो रहे थे। आज की डेट में एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। इस इलेक्शन में हमारे साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पार्टी की सपोर्ट की थी, किस लिए कि ये हमारा काम करेंगे। मैं पार्टी को भी ये बात बता देता हूँ, वो भी सुन लें सर। अगर हमारा काम इस इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो ये लड़के दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। ये क्लियर मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि पार्टी भी ये ना सोचे कि इन्होंने कह दिया, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कर दिया कि 99% आपका काम हो गया, 1% कम है। वो 1% कम होगा सर, 1% काम होगा।
कब पूरा होना है? जब एमएलए की इलेक्शन होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी ना, उस दिन पता चल जाएगा सबको कि 1% आज पूरा हो गया, आज 100% होगा। करते करते कहीं सालों ना निकल जाए। सर वो देख लेंगे, इनको भी पता चल जाएगा। आज भरपूर से जहाँ से जीत कर गए हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट हुआ कि इनके 14 कैंडिडेट थे तो 13 तो इनकी जोली में दे दिए, एक गया साइड पे। अगर ऐसा ना हो कि जहाँ से 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, अब शेमी भी तैयार हो गया इनकी, अगर ये इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं हुआ तो ये समझ लें कि बेड़ा पार हो गया इनका, जहाँ से फिर नहीं जीत सकते थे लो। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से देख रहे हैं कि 99% सिर्फ 1% काम आपका बचा है, वो पता नहीं किस जगह पे आपकी फाइल जो अटकी हुई है, कब वो फाइल उस जगह से बाहर निकलेगी और आपका काम जो है 100% हो जाएगा। देखिए, हमारे जो शांति भूषण जी है, जो 90% जो काम बोलते हैं ना, उनका ये कहना है कि रिटर्न में लिख के दिया। आज तक देखिए, आप आज दिन 2 डेली ब्यूरो की आप सुन रहे हो, किसी को इन्होंने लिख के तो नहीं दिया ना, ये बीडीसी वालों को लिख के दिया ना, इसीलिए हम बोलते हैं 99% हमारा काम हो गया, क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ बंदा कहाँ जाएगा? आप मीडिया के चैनल भी पूछेंगे इनको, आपके सामने उधर मीडिया के सामने इन्होंने लिख के दिया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 99% लिख के दिया होगा। जी कब तक लगता है आपको कि कब तक ये आपका 100% काम हो देखिए, जाएगा? अभी तो रविंदर रैना जी, कौन साहब, हमारे शक्ति प्रयाग जी, उन्होंने डोडा में मीटिंग की, बहुत अच्छी, आपने भी देखी होगी वो वीडियो। उसमें हमारे जो बीडीसी के मेंबरान थे, बैठ के बात की, शांति भूषण जी थे, उनके साथ बैठ के बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि बीडीसी लगाई भी हमने, उनका काम भी हमने करना, और जल्दी से जल्दी उन्होंने गवर्नर से आपसे शायद बात की हुई है मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट क्या पता दिल्ली का क्या प्लान बनेगा, जहाँ इधर से ही काम हो जाएगा, जिस बारे में हम नहीं जानते हैं। सर मेरा नाम सर रजीश कुमार है। सर क्या मांग करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? 1% काम आपका बचा हुआ, मैं 1% के लिए क्या मांग करना चाहेंगे आप अपनी? मैं सर एक ही बात करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो सैलरी इनकी 2-2, 3-3 साल से नहीं मिल पा रही है मेंबर को, तो सबसे पहले मेरी डिमांड ये है कि इन मेंबर को सैलरी दिलवाइए। ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं बचा है, खाने के लाले पड़ गए इन लोगों को। सबसे पहले सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। सर जो इनकी सैलरी आती थी, आपने एक एक्सक्यूज़ होता था। नहीं सर, मैं बताऊँगा सर, एक एसपी होता, हमारी एक कमेटी थी, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई थी सर। कमेटी में क्या होता था, 5 आदमी थे, हाँ तो उनमें से फिर हमें पूछा गया कि 3 एसपी बनाए, हम ही ने बनाए वो एसपी। जी जी। कमेटी ने डिसाइड किया कि इन 3 आदमियों को एसपी बनाया जाए, ताकि इनके अकाउंट, पहले तो अकाउंट में नहीं आती थी सैलरी, पहले पुलिस स्टेशन के नाम आती थी सैलरी। तो जब सैलरी पुलिस स्टेशन के नाम आती थी तो एसएचओ साहब डिस्ट्रीब्यूट करके सबको बांट देते थे, कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। लेकिन जब ये अकाउंट में आना सैलरी शुरू हुई, एसपीओ के अकाउंट में सैलरी आना शुरू हुई, तो बैंक में आती है, मेंबर को थोड़े पता चलेगा कि इसके अकाउंट में सैलरी आई या नहीं आई। तो उन्होंने सैलरी हमारी बंद कर दी। बाकी दूसरी बात सर, ये थोड़ी डिपार्टमेंट की भी मिली भगत है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने बीडीसी बनाई है तो हमें 100% विश्वास है बीजेपी पर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉमिस को किया तो वो हमारा काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा काम जब भी कोई पार्टी करेगी तो वो बीजेपी ही करेगी, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो बाकी सर हमें विश्वास है, देखो आगे नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है सर आपका क्या नाम है? सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में, आप क्या मांग रहेगी आपकी? मैं आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रही सर सोच सोच के भी दिमाग पक गया है, ठीक है, और क्या क्या के भी वो थक चुके हैं। ये तो सही बात है, लेकिन कहते रहो जब तक मसला तब तो कहना ही पड़ेगा। देखो रोना ही है हमको, हमारे पास रोना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि हम 1999 में लगे थे तो इन्होंने लाली वापस हमें दिया था, तो लाली वापस चूसते चूसते अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे ही बड़े हो गए, आज लाली वापस ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये 99% बोल रहे हैं, तो अब इन्होंने लाली वापस दिया हमें। अब ये नहीं पता भी लाली वापस कब ख़त्म होगा, तो हम कोशिश करते रहेंगे। इन लोगों को भी ये बोलूँगा कि हमारे साथ चलो, इनकी कुर्सियाँ हिलाओ, और ये कुर्सियाँ बैठा सकते हैं, कुर्सी उतार भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके पास कम है, ये बैठा सकते हैं तो उतार सकते हैं। तो मैं कहते हैं, इनको यही बोल रहा हूँ कि 99% ये जो काम किया है इसे 100 करो, और जो 99 से जो लाली बाबा हमें दिया है इसको बाहर निकालो, टॉफ़ी डालो, खुश करो, हमारे दिमाग को, मन को खुश शांति रखो। हमारे बच्चों की जो प्रोग्रेस है, जो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, जो खाने के लिए पैसे नहीं है, पहले तो हमें लॉकडाउन ने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमें दिहाड़ी लगाने का लायक छोड़ा। एक तो डिपार्टमेंट ने हमें बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। दिहाड़ी लगाने का काम आता था, चलो हम दिहाड़ी लगाएं, तो फ़ोन कर रहे थे, आओ जी ड्यूटी करो, 24 घंटे ड्यूटी करके दिहाड़ी कोई लगा नहीं सकता। तो दूसरा नंबर यह है कि हमें दिहाड़ी लगाता ही कोई नहीं, बोलते यार वर्दी वाले ने दिहाड़ी लगाएगा, तो उल्टा फेंकेंगे हमें, ये चीज़ नहीं चलती।
दूसरा बात ये है कि हमें जो हमें लालीपाप दिया है इसको निकालो बाहर और अच्छी चीज़ बताओ, ठीक है। तो 100% काम करो, इतने शुक्रगुजार हैं इनके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बाद में भी ये थे हमारे साथ बीडीसी मेंबरान। किस तरह से ये लोग परेशान हैं, अपना दुख दर्द बताया, ये हमारे ऑडियंस देख रहे हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन दावे तो बड़े बड़े कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो ज़ीरो है। इन लोगों की भी ये डिमांड थी, जब कम सैलरी थी तब इन लोगों ने ड्यूटी की, आज भी ये लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार है। जब सैलरी बढ़ी, जब अच्छा कमाने का मौका आया, तब इन लोगों की सैलरी बंद कर दी। इन लोगों के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का भी परिवार है, इन लोगों की भी ये तमन्ना है कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। क्या इस तरह से इन लोगों की इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे? क्या इस तरह से इनके बच्चे अच्छी तालीम करेंगे? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ दावे किए जाए। एलजी साहब से रिक्वेस्ट भारत माता की। जब आप इन लोगों को कह रहे हैं कि 99% काम हुआ है, वो 1% काम क्यों बचा है? जब अगर आप 99% काम कर सकते हैं तो आप 1% काम भी कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रफ़ीक के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए शुक्रिया।